तीन बार सबको मौका दो, हमने बहुत बार इनको मौका दिया, फिर आपने कहा था उसका परित्याग कर दो, इसलिए दास ने ये निश्चय लिया था। माँ बाप को त्यागा नहीं जाता बेटा। ऐसे माँ बाप भी तो होने चाहिए ना जिनके ऐसा। तो ये माँ बाप अच्छे नहीं हैं? बेटा पढ़ लिख के कुछ बड़ा काम करे तो बहुत अच्छा है, लेकिन बेटा पढ़ाई न करने के लिए माँ बाप को साधु संत के सामने कहे कि मेरा बाप शराब पीता है और आप लोगों को गालियाँ देता है, तो ये बड़ी ही अजीब बात लगेगी। क्योंकि जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं, बहुत ज़्यादा माँ बाप को डांट यानी ऐसी बातें बोलता है कि गुरुजी भी कहते हैं कि आप ऐसा काम क्यों करते हैं, और बच्चे आपके ऐसे स्वभाव के हैं कि आपके सामने आपके पिताजी शराब पीते हैं, आप मांस खाते हैं। सुबह आपने कहा था ना कि छोड़ देना घर, होटल में जाके इन्होंने कहा कि नहीं छोड़ेंगे, उनकी क्या औकात, तू हमें ऑर्डर देने वाला कौन है? बच्चों के क्यों संस्कार बिगाड़ रहे हो? तो क्यों शराब नहीं छोड़ रहे हो आप? छोड़ देंगे। और आपका बेटा बता रहा था कि आप उसे पूजा पाठ भी नहीं करने देते हो। पूरी सारे दिन पूजा पाठ करता रहता है, सुबह मंदिर चला जाता है, वहाँ सारा दिन रहता है, पढ़ाई छोड़ के स्कूल नहीं जाता ये। बेटा स्कूल क्यों नहीं जाते आप? गुरुजी क्योंकि है ना वहाँ पे पढ़ाते हैं कि तुम मांस खाया करो। ऐसे स्कूल में क्यों पढ़ाई जहाँ मांस खाने के बाद गुरुजी सिखा रहे वो हैं? ये इसलिए नहीं क्योंकि संतों को गालियाँ देते हैं कि संत पाखंडी, नीच, टकला टुकला, नहीं ऐसे ऐसा कौन देते हैं ये। इसमें देखो कि जो ये बच्चा बता रहा है, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में देखो जितनी माँ बहनें हैं वो हंस रही हैं, यानी वो ऐसा इसको दिल पे नहीं ले रही हैं, यानी वो भी ये कह रही हैं कि बच्चा है, बच्चा ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना भाई। आपके माता पिता संतों को गालियाँ देते हैं? हाँ, भगवान को भी देते हैं। भगवान को भी क्यों गाली देते हो? संतों को प्रेमानंद जी महाराज को इतनी गालियाँ देते हैं कि ये कहाँ से आ गया पागल, इस तरह गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। गुरुजी प्लीज रख लीजिए ना दास। नहीं, हम रख लेंगे। क्यों गाली देते हो संतों को? मैं तो नहीं देता गुरुजी, ऐसे ही बोली जा रहा है। ये माँ तो मना कर रही है आपकी है? ये पढ़ाई छोड़ दी है ना, जब इसको बोलते हैं हम, और इसने छोड़ दी पढ़ाई। बात कराओ। भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना कर्म भी तो जरूरी है ना बेटा। यानी ये साहबजादे सिर्फ पढ़ाई लिखाई छोड़ के गुरुजी के पास रहना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं। मगर मेरा ओपिनियन यही है भाई कि बच्चों को पहले पढ़ लिख लें, बड़े होने के बाद में जो करने का इच्छा हो तो करें। वीडियो को और देखिए। पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, पहले पढ़ाई लिखाई कर लो और पढ़ते लिखते फिर भगवान का चिंतन भी बना रहे। गुरुजी आपने कल कथा में कहा था कि एक बार सबको दो तीन बार सबको मौका दो, हमने बहुत बार इनको मौका दिया, फिर आपने कहा था उसका परित्याग कर दो, इसलिए दास ने ये निश्चय लिया था। माँ बाप को त्यागा नहीं जाता बेटा। ऐसे माँ बाप भी तो होने चाहिए ना जिनके ऐसा। तो ये माँ बाप अच्छे नहीं हैं? ये है ना संतों, दास को जो मर्जी कह दो पर संतों को कुछ ना कहो। वाह, कितना श्रेष्ठ विचार है बच्चे का। गुरुजी दास इसलिए आपके गुरुकुल में पढ़ना चाहता है कि आध्यात्मिक ज्ञान इसलिए नहीं, क्योंकि जैसे आप हमारे भारत को आगे लेके जाए, दास भी मेरे भारत को आगे लेके जाए। ठीक है बेटा, लेकिन बिल्कुल सही बात कही है भाई कि दास को कुछ भी कह लो मगर संतों को कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजानी हमारे लिए सब कुछ हैं। लेकिन माँ बाप को भी इस उम्र में त्याग नहीं सकते, माँ बाप को भी छोड़ा नहीं जा सकता है। छठी तो बेटा आप 8वीं तक तो घर में पढ़ लो ना। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो 8वीं के बाद ही यहाँ पर लिया जाता है, तो माँ अपनी जगह सही रखेगी तो अपने बच्चों को पढ़ने के घर लिए। में मांस मदिरा खाते तकलीफ तो आपकी माँ भी मांस खाती है? तो सब खाते हैं घर में सारे, कहीं उसका सिर पकाते हैं, कभी उसके हाथ पकाते हैं, बहुत कष्ट होता है दास को। प्लीज गुरुजी रख लीजिए ना दास। रख लेंगे बेटा। अभी रख लीजिए ना। ठीक है, अभी रख लेते हैं। आप लोग ना जो हत्या करते हैं, बच्चे कोमल होते हैं, बच्चे किसी का दर्द समझते हैं। आप लोग बताइए, बड़े होके किसी का दर्द नहीं समझ रहे हैं। आपका बच्चा कितना अच्छा है कि आप लोगों को शराब मांस से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। देखिए बच्चा अपने माँ बाप से स्ट्रगल कर लड़ रहा है कि छोड़ दो हर बुरी चीज को। सही जवाब, बिल्कुल सही सवाल। मैं यही कहूँगा कि बच्चे ने जो कहा है बहुत चीज़ें सही कही है, लेकिन कुछ चीज़ें बच्चों के दिमाग में जो आई है शायद हमारे करने की वजह से आया है। दोस्तों लेकिन आपका क्या ओपिनियन है हमें ज़रूर बताएं।